अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शामिर ख़ान और मेरे साथ मौजूद हैं साकिब सग़ीर और आप सबका इस्तकबाल करते हैं अनडिस्क्लोज़ के नए सिलसिले के साथ। और इस सिलसिले में हम बात करेंगे उन तमाम तर मौजूदा हालात की, मौजूदा अहम ख़बरों की जो कि कराची या पाकिस्तान या फिर दुनिया में जो है वो ज़ेर गौर होंगी या फिर लोगों की निगाह का मरकज़ बनी हुई होंगी। एक ताज़ा तरीन मामला जो है आज सामने आया है, हालिया दिनों में सामने आया है। मारूफ अदाकारा हैं, मॉडल हैं नादिया हुसैन। इनके शौहर को गिरफ़्तार किया गया जिनका नाम आतिफ़ था और मुबैना तौर पे बताया जा रहा है कि एक स्कैम था, उस स्कैम की बिना पे उनको गिरफ़्तार किया गया। ये सारा मामला तो आपने सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनल्स में ख़बरों में देखा होगा, लेकिन एक अहम बात इस तमाम तर मामले में सामने आई है कि एक बार फिर से जाली कॉल्स, फेक कॉल्स आई हैं और इस बार इसका शिकार बनी है मारूफ अदाकारा जिनका नंबर हासिल करना यकीनी तौर पे एक आम शख्स की हैसियत में नहीं है या फिर उसके काबिल नहीं है या फिर उसकी उतनी पहुंच ही नहीं होती है। ये मामला है क्या? ये इतना हमेशा आसानी से टारगेट कैसे हो जाते हैं लोग और ये स्कैमर्स जो हैं वो इतनी आसानी से वारदातें कैसे कर लेते हैं? साकिब भाई शुक्रिया, आप एक बार फिर से हमारे नाजरीन के लिए अनडिस्क्लोज पे सामने आए हैं और इस अहम मौजू पे क्या बोलेंगे? ये इतना आसान कैसे हो गया भाई? नादिया हुसैन का भी नंबर आ गया, FIA के डायरेक्टर का भी नंबर आ गया और वॉइस मैसेजेस भी चल पड़े। जी बहुत शुक्रिया। देखें, इस पे तो हम पहले भी बहुत सारी स्टोरीज़ कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि जब किसी बड़ी सेलिब्रिटी के साथ या बड़ी पर्सनैलिटी के साथ कोई इस तरह का वाक़या होता है तो वो फिर ज़ाहिर ख़बरों की ज़ीनत बनता है। देखें, हमने इससे पहले ये ख़बरें दी हैं कि पंजाब के मुख्तलिफ़ अज़ला हैं, एक पूरा आप ये समझें कि एक बेल्ट है जो जहाँ पे बैठ के ये पूरे के पूरे गांव ये काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं उनके 99% जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं वो इन मखसूस इलाकों से हो रहे हैं। अच्छा, वो जो सिम्स यूज़ करते हैं वो भी उनके नाम पे नहीं होती हैं। जो वो सिम रजिस्टर्स कराते हैं वो वोटर लिस्टों के ज़रिए वो दूसरे लोगों के नाम पे, बुज़ुर्गों के नाम पे या जो गरीब लोग हैं या ख़वातीन हैं उनके नाम पे करवा देते हैं। तो उनको ट्रेस करना भी बड़ा मुश्किल होता है और पूरे के पूरे गांव हैं जिसमें ख़वातीन भी हैं बैठ के काम करें। अच्छा, अब इसमें मज़े की बात यह है कि पहले तो आम लोगों को कॉल्स आती थी, लेकिन अब मारूफ जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनको कॉल्स आ रही हैं, सेलिब्रिटीज़ को आ रही हैं। अब ये जो हालिया जो वाक़या जिसका आपने जिक्र किया कि जो उसका बैकग्राउंड ये है कि FIA ने जो उनके नादिया हुसैन के हस्बैंड हैं आतिफ़ खान, उनको अरेस्ट किया किसी करप्शन के इल्ज़ाम में। वो इस वक्त हमारा टॉपिक नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हुआ ये कि उसके बाद के ज़ाहिर है अब ये बात आप देखें स्कैमर्स को भी पता लग गई कि आतिफ़ खान जो हैं वो एक पंजाब के गांव के एक देहात में बैठे हुए हैं। और अभी जो उसकी जो नादिया हुसैन वाले उसकी जो लेटेस्ट जो उसकी अपडेट आई है, लोकेशन का जो पता लगा है वो पंजाब के इलाके बिहाड़ी का पता लगा है कि वहाँ से ये कॉल जो है वो की गई है। जो अभी तक की अपडेट्स हैं इसमें उन्होंने नादिया हुसैन का नंबर भी निकाल लिया। अब वो जिस तरह आपने बात की कि नादिया हुसैन का नंबर निकालना मतलब कोई आम बात नहीं है, हर बंदे का एक्सेस नहीं है। अच्छा, नंबर भी निकाल लिया, फिर उन्होंने सबसे पहले उनके बेटे का नंबर भी निकाल लिया। पहले उन्होंने नादिया हुसैन के बेटे को कॉल की और FIA का, और दीदा दिलेरी ये है कि FIA डायरेक्टर कराची के इस वक्त जो डायरेक्टर हैं जोन के नुमान सिद्दीकी साहब, उनके नाम पे, सिर्फ नाम पे नहीं, उनकी DP चेंज करके उनकी जो पुलिस की जो उनकी तस्वीर यूनिफॉर्म में वो लगाई और फिर उनके बेटे से बात किया। उसके बेटे से कहा कि आप अपनी वालदा से बात करें। फिर जो है ना उसने नादिया हुसैन से 20 मिनट तक बात की है व्हाट्सएप पे और DP उनकी लगी हुई थी नुमान साहब की। तो अब उस पर हुआ ये कि उसने वही हुआ कि जब कहा कि हम आपके जो हस्बैंड हैं वो हमारे पास हैं और आप हमें मुबीना तौर पे जो है वो ब्राइब दें, रिश्वत दें और कोई डील करें। तो खैर वो नादिया हुसैन के बकौल के वो समझ गई कि ये स्कैमर की कॉल है। अच्छा, उसमें फिर ये हुआ कि बाद में नादिया हुसैन ने एक वीडियो इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दी और उसमें उन्होंने बहुत और उन्होंने और बकौल उनके कि एक तरफ वो कहती हैं कि मुझे पता था कि ये स्कैमर है, दूसरी तरफ उन्होंने वीडियो जो अपलोड की उसमें उन्होंने नुमान साहब का बाकायदा नाम लेके बार बार और कहा कि भाई तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे और मैं किसी उसमें नहीं आऊँगी, झांसे में नहीं आऊँगी। अच्छा, फिर जब ये हुआ तो ज़ाहिर है नुमान सिद्दीकी साहब ने एक रिपोर्ट की साइबर क्राइम में कि मेरी जो पर्सनैलिटी है उसको डिफेम किया गया है इस तरह। तो उसके बाद जो है फिर FIA ज़ाहिर है अपने अफसर है उसके लिए तो फ़ौरन हरकत में आती है। FIA ने फ़ौरन जो है वो उसी दिन
नादिया हुसैन के घर पे रेड किया और जो मोबाइल फ़ोन जिससे उन्होंने ये अपलोड किया था और जिस मोबाइल फ़ोन पे उस स्कैमर की कॉल आई थी वो दोनों मोबाइल फ़ोन उन्होंने मतलब जो एक ही मोबाइल फ़ोन था वो उन्होंने सीज़ कर लिया। अब उसका फोरेंसिक जारी है। आज जो है वो नादिया हुसैन साहिबा को FIA साइबर क्राइम में तलब भी किया गया, उनका बयान भी रिकॉर्ड किया गया है और अब उनका ट्यून चेंज है क्योंकि अब वो ये कहती हैं कि नहीं मैं तो FIA के साथ ताउन करने को तैयार हूँ और ये जो भी स्कैमर है मैं इसको जो है वो मैं चाहती हूँ कि ये जो है अपने अंजाम तक पहुँचे और आम लोगों को भी पता चले कि इस तरह के स्कैमर से वो बचें। लेकिन बात जो हमने शुरू की थी जहाँ से कि ये जो स्कैमर्स हैं ये जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स पाकिस्तान में हो रहे हैं और ये अब इदारों को पता भी है कि कहाँ से हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं। आपको पता हमारे पड़ोसी मुल्क में इसके ऊपर पूरी एक सीरीज़ बनी और पुरानी बात हो गई है। लेकिन आज भी इदारों के पास इसका एक ही जवाब होता है कि हम इनको पकड़ नहीं सकते। हम इनके गाँव देहातों में जाते हैं तो ये पूरा के पूरा गाँव हमारे खिलाफ निकल आता है या ये लोग खेतों में चले जाते हैं या इन्होंने जो ब्रांचलेस बैंकिंग है, इजी पैसा और जायज़ कैश और जितनी भी ये ब्रांचलेस बैंकिंग है, इसके ज़रिए ये पैसे आगे ट्रांसफ़र करते हैं। वहाँ से इतनी जल्दी वो आगे ट्रांसफ़र होते रहते हैं कि आप उसको पकड़ ही नहीं पाते। और दूसरी बात यह कि इन्होंने इतने बड़े बड़े जो वकला हैं उनकी खिदमत हासिल की हुई हैं कि जैसे इनका कोई बंदा पकड़ा जाता है बकौल FIA हुकाम के कि बड़ी बड़ी जो फर्म्स हैं उनकी खिदमत हासिल की हुई है, जैसे ही इनका कोई बंदा पकड़ा जाता है वो ऑटो पे जो है वो जो फर्म्स हैं वो काम शुरू कर देती हैं, इनकी बेल एप्लीकेशन फाइल कर देती हैं। और ये क्योंकि इसमें डिजिटल एविडेंस कोई होता नहीं है, साइबर क्राइम में ये बड़ा इशू है कि आपको एविडेंस मिलना जो है वो उसके लिए बड़ी तगदो करनी पड़ती है, तो ये ज़मानत पे आ जाते हैं। और आज बकौल FIA के जो कि पहले ये जो ओड कबीले से ज़्यादातर ये ताल्लुक़ रखते थे लोग जो झुग्गियों में रहते थे, आज इनके लाहौर में और इस्लामाबाद में और उनके कराची में भी बड़े बड़े बंगले हैं, गाड़ियाँ इनके पास हैं। और अब इन्होंने नीचे पूरी टीम रख ली है, जो लड़के लड़कियां जो फ्रेश आते हैं उनको रखते हैं, उनको ये कॉल इलीगल जो जिसको हम डब्बा कहते हैं कॉल सेंटर्स भी चला रहे हैं। छोटी छोटी झुग्गियों के अंदर कॉल सेंटर्स चल रहे हैं, एक लैपटॉप लेके वो पूरा 2 लड़के बैठते हैं और पूरा वो लोगों को लूट रहे हैं पूरी दुनिया में बैठ के। मतलब यहाँ अच्छा फिर इन्होंने क्या किया, लैंग्वेजेस सिखाई हैं अपने जो लड़के और लड़कियाँ इनके साथ काम करती हैं उनको दुनिया भर की लैंग्वेजेस सिखाई हैं पेड करके। अब वो उन्हीं लैंग्वेजेस में अमेरिका में या जर्मनी में, जर्मन में, फ्रेंच में बात करके वहाँ जो बैरून मुल्क लोग हैं उनसे बैठ के फ्रॉड करते हैं, उनके जो क्रेडिट कार्ड का डाटा है वो चोरी करते हैं। और इसी तरह ये लोग जो है वो अब तो ये क्रिप्टो करेंसी में भी काम कर रहे हैं, डिजिटल करेंसी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। लेकिन बात वही है कि जब इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो अगर निशाना बन रहे हैं, उनके नंबर तक इनके पास आ रहे हैं, तो आप ये सोचें कि आम जो शख्स है वो तो फिर किसी तरह भी महफूज नहीं है। साकिब भाई इसमें कुछ अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है कि हम ये भी देखते हैं कि स्कैम कॉल्स की अवेयरनेस हम लोग भी देते हैं, मीडिया भी देता रहता है कि भाई इस तरह की स्कैम कॉल्स आती हैं, आप उस पर फौरी तौर पे जो है वो यकीन ना करें। प्रीडी थाने वाले बड़े बदनाम हुए इस चक्कर में कि भाई आपका बच्चा उठा लिया और लड़की को छेड़ रहा था, इतने पैसे दें। इस तरह की कॉल, फेक कॉल्स आती रहती हैं। उसके बावजूद इस तरह की सेलिब्रिटीज़ इतनी आसानी से इनकी बातों में आ जाएं, बातों में आने के साथ साथ वीडियो भी एक रिकॉर्ड करके जो है वो जारी कर दें। आवाम खुद कितनी अनअवेयर है, मतलब पता ही नहीं है, लोग अभी तक अपडेट ही नहीं हो पा रहे हैं कि यार इस तरह के स्कैम इतने हो रहे हैं। मतलब फेसबुक की आईडीज़ नहीं बन जाती हैं, आप एक बार स्टेटस डाल दें कि भाई मैं उम्रे पे चला गया हूँ, आपके नाम से दूसरा बंदा यहाँ पैसे मांग लेगा और लोग बेचारे ट्रांसफ़र भी कर देते हैं। मतलब लोग हमारे क्यों नहीं अवेयर हो पा रहे, ये बड़ा अलार्मिंग नहीं है? मतलब इसमें देखिए 2 चीज़ें, एक तो है ना ये जो इनका जो तरीका वारदात है कि ये लोगों की नफ्सियात से खेलते हैं। मिसाल के तौर पे अभी अगर जिस तरह आपने उम्रे का जिक्र किया कि मुझे पता है कि मेरा दोस्त उम्रे पे गया हुआ, तो ये उसी नफ्सियात से खेलेंगे कि यार उम्रे पे तो वो गया हुआ है और इसको ये पता है कि वो गया हुआ है, अब वो वहाँ से आके पैसे मांगेगा तो ये दे भी देगा। अच्छा बच्चे का भी अब आप देखें ना, ये जो नुमान सिद्दीकी की तस्वीर उन्होंने लगाई DP पे, उन्होंने नफ्सियात से खेला ना नादिया हुसैन के कि उनको पता है इसका शोहर अंदर है। ज़ाहिर है हस्बैंड अगर अंदर हो, एक खातून जो है जो जिसके बच्चे भी हों, तो ज़ाहिर है वो परेशान तो होगी ज़हनी सतह पे। अच्छा उस वक्त अगर वो कितनी भी वो अवेयर हो इन चीज़ों से, लेकिन वो एक नफ्सियाती तौर पे हमला ऐसा होता है कि FIA की अफसर, और वो तो उसके जहन में तो यही आएगा कि मेरा शोहर अंदर है, ये यकीनन किसी FIA अफसर की कॉल है। तो एक तो वो नफ्सियाती तौर पर आपसे खेलते हैं। दूसरा ये कि जो अवेयरनेस कैंपेन्स है ना, जिस तरह चलाई जानी चाहिए थी उस तरह नहीं चलाई गई। अभी भी यही हाल है हमारा कि जो हम जो इवन के जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी के अंदर भी हमारे बहुत सारे लोग हैं जो उसका शिकार बन गए, हालांकि हम खुद लोगों को अवेयर कर रहे होते हैं इन चीज़ों से। तो FIA को या गवर्नमेंट को जिस बड़े पैमाने पे देखें,
आप सिर्फ अखबार में इश्तिहार लगाने से नहीं, आपको सोशल मीडिया पे पूरी कंपेन्स लॉन्च करनी पड़ेंगी। आपको टीवी चैनल्स पे या ख़ास कर जो ड्रामा इंडस्ट्री है, जैसे अभी ये ट्रैफिक की पूरी कंपेन चल रही है, आपने देखा होगा कराची में ट्रैफिक पुलिस के हवाले से, उसकी अवेयरनेस के हवाले से छोटी छोटी वीडियोस बन रही हैं। तो इस तरह की कंपेन्स जो है ना, यूट्यूब के अंदर जो आप वीडियोस देख रहे हैं उसके अंदर इस तरह की कंपेन जो पेड कंपेन्स हैं वो आपको देनी पड़ेंगी। ये खाली एक अखबार में इश्तिहार देने से या खाली 4 लाइनें लिखने से कि लोग होशियार रहें, उस तरह तो लोगों को नहीं पता लगे कितने लोगों तक ये मैसेज पहुंचता है। भाई करोड़ों की आबादी है, मेरे ख्याल में 16-17 करोड़ लोग हैं जो मोबाइल यूज़ करते हैं, तो कितने लोगों तक ये मैसेज पहुंचता होगा? करोड़ लोगों तक भी नहीं पहुंचता होगा। तो उसकी कमी है कि आप और जदीद टूल्स को इस्तेमाल करें। मॉडर्न जो बच्चे देखें इंस्टाग्राम पे हैं, बच्चे सोशल मीडिया पे है ना, तो आप उस सोशल मीडिया पे वो चीज़ें लाएं कि अवेयरनेस कैंपेन आप वहाँ दें, छोटी छोटी वीडियोस बनाएं, या अगर वो मैसेज भी देना है तो आप उन साइट्स के या ऐप्स के ज़रिए दें जो यूथ इस्तेमाल कर रही। बिल्कुल साकिब भाई, शुक्रिया। वागा से लेके विहाड़ी, विहाड़ी से लेके कराची, तमाम तरह जगहों पे इसी तरह के लोग बैठे हुए हैं और वारदातें भी कर रहे हैं। ऑनलाइन डकैत बोलें इनको, ऑनलाइन फ्रॉडिये बोलें इनको, ऑनलाइन चोर बोलें, घर घर रसाई हासिल कर लेते हैं। लेकिन एक अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि हमारा आपका डाटा कितना जो है वो फ्री है कि लोग आपके ना सिर्फ तस्वीरें भी यूज़ कर लेते हैं, आपके कॉन्टैक्ट नंबर भी यूज़ कर लेते हैं, इवन ये कि आपके साथ करंट सिनेरियो क्या चल रहा है वो भी मालूम कर लेते हैं। कि अभी इवन रिसेंटली 2 ऐसे वाक़यात भी हुए अगवा के, एक सारिम नामी बच्चा जो अगवा हुआ नॉर्थ से, और फिर ये मुस्तफ़ा नामी बच्चा। इन दोनों केसेस में भी ऐसी कुछ कॉल्स आई जिसमें तावान मांगा गया, और दोनों वो फेक कॉल्स थी, ब्लैंक कॉल्स थी। अब वो भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि लोग इस नहज पे भी आ गए हैं कि इतनी तशवीशनाक सूरत हाल पे, इतनी ख़तरनाक सूरत हाल पे भी मौका नहीं छोड़ते कि लूट मार का। तो इदारों को भी ज़रूरत है यकीनी तौर पे कि वो किसी ना किसी तरह करके कुछ तो इम्प्लीमेंट करें, कहीं तो कोई इकदाम ऐसा उठाएं कि इस तरह की चीज़ों की रोकथाम हो सके, ताकि आइंदा आने वाले हादसात में ना, वाक़यात में, आइंदा आने वाले वक्तों में ना सिर्फ शहरी बच सकें बल्कि इदारे अब तो ख़ुद अपनी जान बचाएं। उनको किस तरह लोग जो है बदनाम कर रहे हैं और फिर इस तरह उनका तमाशा बन रहा है। तो अनडिस्क्लोज के साथ आज के लिए ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में एक अहम टॉपिक के साथ आपके साथ आएंगे, और इस अनडिस्क्लोज के चैप्टर में, अब जो चैप्टर 2 शुरू हुआ है, इसमें कुछ एक्सक्लूसिव ख़बरें भी आपको मिलेंगी जो इंशाल्लाह साकिब भाई और मेरी तरफ से आपको पहुंचाई जाएंगी। तो अब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिएगा अनडिस्क्लोज, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।